हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो टॉपिक है आज का, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक, आज देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कि इस कार्ड के थ्रू हमें क्या इंट्यूशंस मिलते हैं और क्या इंटेंशन समझने को मिलता है। ठीक, चलो तो फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके चलो, जस्टिस भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे कार्ड्स रख देता हूँ। देखो यहाँ पे है द मून, पहला कार्ड। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फिर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, और हमें मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, फिर भी मिला है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फाइव ऑफ कप्स। फिर हमें मिला है यहाँ पे द एम्प्रेस। ओके, जस्टिस, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, फॉर कैप्रिकॉन, यहाँ पे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और जो फिफ्थ कार्ड है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, थोड़ा सा एंगल में ऐसा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख जाए। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली रीडिंग से, और इस बार मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूँगा। मतलब जनरली जैसे मैं करता हूँ कि वन बाय वन कार्ड रीड करता हूँ, तो यहाँ पे हम एक मैसेज लेंगे। ऑब्वियसली ये ऐसे ही घूमेगा, बट मैं कार्ड्स की नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि साइंस क्या क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। शुरुआत हो चुकी है द मून से, फिर है थोड़ा सा डिप्रेसिंग टेन ऑफ सॉर्ड्स, एंड उसके तुरंत बाद हमें मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की वही चलो कहीं गलती तो नहीं होगी, तो उसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखो इस पर्सन के मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ओके, और एक तरीके से ये अपना ही आलोचक बन चुका है कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जिस बात की उनको फिक्र लगी है कि भाई ये बिना बात के आपसे झगड़ा ना मोल ले। ठीक है, सेकेंडली देखो इनको लगता है कि मे बी अगर ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और शायद अगर आप दोनों को एक जैसा ही मैसेज मिलने वाला है यूनिवर्स के थ्रू कि भी हाँ आप दोनों मेड फॉर इच अदर हो, या फिर ये समय आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, धीरज रखिए, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं या फिर बहुत सारे इंट्यूशंस हैं जो एक साथ साइमल्टेनियसली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब बस बात यह है कि इस इंट्यूशन को मिलने के बाद ये और आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो या फिर सोच सकते हो। ठीक है, देखो एक तरफ से इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई हालात शायद बदल गए और अब मैं शायद पहले जैसे आपके साथ बातों को एकदम से जस्टिफाई ना करूं। ठीक है, बट अगेन चीज़ यहाँ पे आती है कि क्या आप इनसे कोई गिला शिकवा रखे हुए है भी या फिर नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कोई गिला शिकवा नहीं है और ये बस इस पर्सन के मन की उपज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वन साइड हमें थोड़ी सी ब्लॉक दिख रही है। ठीक है, मतलब आशाएं हैं, लेकिन इनका मन जो है वो अगेन नेगेटिविटी की तरफ दौड़ रहा है कि भाई नहीं, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दी है, और शायद आपने उनको मौका दिया था बात करने के लिए, उन्होंने उस मौके को गंवा दिया, फिर बात अच्छे से नहीं की। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई अब चलो क्या होगा, मतलब ज़िंदगी में कि भाई क्या सच में हमारी जोड़ी बनेगी या फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजेस आएंगे, कहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। तो इस बात से ये पर्सन थोड़ा सा हमें हैरान दिख रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हम इस पर्सन को देख रहे हैं कि चलो एकदम से कोई सोच विचार लेके आगे बढ़ रहा है, हमें एकदम से ये पर्सन यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है कि चलो शायद अगर मैं प्लान बदलूँ तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएगी, है ना। देखो इनका ये मानना है कि हमें हमेशा काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, डायरेक्शंस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, सो डायरेक्शन की फ़िक्र आप मत करो। कई लोग देखो वो कहते हैं कि भाई मुझे सक्सेसफुल होना है ना, लेकिन मान लो वो
सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जो उन्होंने खुद से चुना नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं तो एक ना एक दिन सफलता उनको मिल ही जाती है। ठीक है, देखो ये सिंपल कह रहा है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा कर रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे बस सिंपल तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन किसी भी हालत में रुकने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है और वो आपको कह सकती है कि चलो मुझे वो हासिल करना है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे देखो हमें चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिख रही हैं कि कुछ बातों को लेके ये पर्सन जो है वो अभी भी उसी बात पे अटका हुआ है, यानी कि भाई इसको चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये उसके मोरल्स हो सकते हैं, ये उसके आदर्श हो सकते हैं, या फिर ये कुछ बातें हो सकती है जिनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, सेकेंडली में भी ये वेट कर रहा है कि कहीं आपको ही आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि देखो क्या है कि मान लो अगर ये पर्सन वहीं पे अटका हुआ है, ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, तो ऐसे में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब सही समय होगा तब आप ही पहला कदम लोगे। ठीक है, एक तरीके से ये पर्सन ने किस्मत के साथ जंग भी की है और किस्मत ने कई बार इस पर्सन को सपोर्ट भी किया है। तो ये पर्सन जो है वो 50-50 इस चीज़ में है कि हाँ चीज़ें मे बी मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव होंगी या फिर मुझे काफ़ी इंटेंस चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बावजूद देखो एक चीज़ जो है जो आपके सामने वो रखना चाहता है वो ये है कि भाई मुझे हार नहीं माननी है। और आई थिंक ये पर्सन आप दोनों के बीच का जो ये म्यूटनेस है कि भाई आप बात नहीं कर रहे हो या फिर चुप रहते हो या फिर किसी बात का जवाब नहीं देते, इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। ठीक है, देखो इनका सिंपल कहना है कि जब हम अपने आप को दोष देते हैं या फिर अपने आप को तकलीफ़ देते हैं तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे लोग जिनको हम चाहते हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनको भी हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। और ये पर्सन अब ऐसी तकलीफ़ ना तो आपको देना चाहता है ना तो खुद भी लेना चाहता है। ठीक है, देखो इनका सिंपल कहना है कि भाई हम मिलके हमारी एक अलग ज़िंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लियरली एक मौका दे रहे कि भाई जो चाहे तुम कर सकते हो, तुम्हें मेरा साथ देना है तो तुम्हें अगर कुछ समय अपने लिए लेना है तो ठीक है, अपने लिए कुछ समय लीजिए। बस ये पर्सन चाहता है कि भाई जो आपके और इनके लिए इम्पोर्टेंट है वो इसके सिवा और कोई नहीं, जो कि है न्याय मिलना। ठीक है, मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद कुछ बातें इन्होंने गलत की हैं। ठीक है, आपसे शायद कुछ बातें बड़बोलेपन में वो बोल के गए या फिर किसी बात से वो नाराज़ हो गए बावजूद इसके कि आपने हमेशा इनके सामने सच्चाई रखी। ठीक है, कई लोगों को क्या होता है ना कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है भाई ये तुम्हारी सच्चाई है या फिर तुम्हारा पास्ट है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे बता दिया, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ये बात उस व्यक्ति को तकलीफ देती है कि भाई तुम्हारा पास्ट ऐसे कनेक्टेड कैसे है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आती है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात से रिलैक्स होने की ज़रूरत है कि अगर तुम किसी चीज़ को हाँ कह रहे हो तो तुमने डेफिनेटली बहुत सारी बातों का विचार पहले से ही किया होगा। ठीक है, ये बस एक चीज़ चाहते हैं कि भाई हमारे बीच जो नेगेटिविटी है, हमारे बीच जो भी बातें चल रही है, हमें उसको रोकना है। ठीक है, सो जो भी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव सर्कल है, हम उसको दूर करेंगे। हालांकि देखो ये सिंपल कह रहे कि ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। किसी बात को लेके आप आज भी परेशान हो और शायद मैं भी परेशान हूँ और हम दोनों शायद एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी आप अपनी ज़िंदगी में शायद इनको 100% आने नहीं दे रहे हैं और सिमिलरली ये पर्सन कर रहा है। इनको देखो एक ही बस कहना है कि शायद हम दोनों साथ हैं और साथ में हैं हमारे कुछ राज या फिर हमारे कुछ फैसले। ठीक है, तो अब इन फैसलों के साथ जो हमारे इंडिविजुअल हैं उनके साथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ना तो ये आपको 100% चेंज करने को कह रहे हैं, ना तो वो खुद चेंज होने को रेडी है। ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई हालात के अनुसार हमें व्यवहार करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ज़िंदगी में कौन से टर्न्स आते हैं। तो ये अभी रेडी, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।